Today date is 13th July, class 9. Subject is political science, and we are discussing the first chapter of political science. What is democracy? Why democracy? In this chapter we see the definition of democracy. डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को देखा. डेफिनेशन क्या थी कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की. आफ्टर दैट वी सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज मेजर डिसीजंस वर टेकन बाय द लीडर्स. ये फर्स्ट फीचर था. सेकंड फीचर बताया था मैंने, फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन. थर्ड था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. और लास्ट आपका फीचर था रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ये आपका चौथा फीचर्स था. चलो, ये तो हो गई फीचर्स की बात. इस फीचर में जब हमने पढ़े इसके फीचर्स तो हमने कई कंट्रीज़ के इसमें एग्जाम्पल देखे. जैसे आपका जिम्बाब्वे था, तो उसके अलावा हमने पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, ये इस तरीके से कई कंट्रीज़ के जो है एग्जाम्पल हमने इसमें देखे हैं. अब इसकी जो समरी की डेफिनेशन है वो फिर से एक बार हम कंसल्ट करते हैं. चलिए, क्या लेट अस सम ऑफ द डिसीजन सो फॉर. वी स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड यूज इन इट. क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन जो है पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम किसके कीवर्ड्स को नहीं देख लेते. दो अ सीरीज ऑफ एग्जांपल वी वर्कड आउट ऑफ 4 फीचर्स. हमने कई एग्जांपल देखे इसके कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो दूसरी कंट्रीज में वर्क करती है. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं वो जनता के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं और सारे के सारे डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं. इलेक्शन आफ्टर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल चेंज द करंट रूलर. इलेक्शन होते हैं और इसमें पीपल को पूरी चॉइस होती है कि वो अपने पसंद के रूलर को चुने. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल इन टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस. और जो ये अपॉर्चुनिटी है वोटिंग की सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलती है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. चलिए, ये तो हो गया आपने 4 फीचर्स. तो फिर से हमने एक बार रिकॉल कर लिए. अब है अगला वाई डेमोक्रेसी. आखिर हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है क्यों. चलिए, तो एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदो's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if though democracy was the best form of the government, everyone has some to ask. तो अगर बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है तो सभी को पूछने का अधिकार है किस तरीके से ये बेटर है. तो ये डिबेट अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें, देखते हैं आगे. मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस पर्सन विथ इंटरेस्ट. नाउ शी स्टेप्ड. I was delighted to see your arguing so passionately. I do not know who is right and who is wrong. That is for you settle. I did feel that you all wanted to speak our mind. You may have felt very bad off if someone tried to stop you or someone punished you for saying what you felt. What you be able to do not do that in country what is not democratic. Is that a good argument of true democracy? क्या आप पूछ रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से बेटर है. अगर जो रूलर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ में बोल सकते हो. आपको पूरा राइट है, आपको उससे कोई रोक नहीं सकता है. अपनी बात को आप कह सकते हो और आपकी बात अगर सही होगी तो इसको सरकार है उसको एक्सेप्ट भी करेगी. अब बात आती
आती है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के विरोध में क्या आर्गूमेंट रखे गए हैं तो देखेंगे। दिस कन्वर्सेशन हैड मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गूमेंट। तो देखते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। जो डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेसी क्या है कि कंपटीशन है किसको लेके, पावर को लेके, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इसलिए यहाँ पे कोई भी नैतिकता नहीं बचती है। लोग अनफेयर तरीके से बस ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट कैसे हो। Elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decision. Elected leaders do not know the best interest of the people. जो elected leaders हैं वो लोगों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, it lead to bad decision। और कभी कभार इसके द्वारा जो उनके निर्णय होते हैं वो काफ़ी खराब होते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टरल कॉम्पिटिशन। और कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन के जीतने के लिए लोग अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं, जिससे क्या बढ़ता है, करप्शन बढ़ता जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। सो ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सो कॉमन पीपल नहीं समझ पाते कि उनके लिए व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। सो आर देयर सम अदर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? मतलब कोई ऐसी सरकार तो नहीं जो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, और अगर आप इसके साथ एग्री हैं तो किस तरीके से है? क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। अगर हम ये कहें कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द मैजिकल सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, कि जो डेमोक्रेसी है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको घुमाने से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इज अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके द्वारा जो गरीबी है वो नहीं हटाई जा सकती, ना तो अपने देश की ना दूसरी देश की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी जो एक फॉर्म है इससे भरोसा दिलाती है कि लोग अपने निर्णय को ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। ये गारंटी भी नहीं देती कि उनकी जो डिसीजन है वो सही है। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग गलतियाँ भी करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड द डिले ऑफ डिसीजन मेकिंग। कभी कभार जो डिसीजन है वो तुरंत लिए जाने चाहिए, वो उनमें काफ़ी देर भी हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द लीडरशिप। Sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. These arguments show that democracy is the kind which we may see in the ideal form of the government, but that is not a question we face in real life. The real question we face it is different. Is democracy is better than any other form of the government that there for us to choose them? यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आता कि डेमोक्रेसी सही है गलत है, ये डेमोक्रेसी और फॉर्म से किस तरीके से बेटर है ये हमें समझना है ना। और भी तो फॉर्म है, डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी, मोनार्ची है, उन सब में आकर डेमोक्रेसी ही क्यों बेटर मानी गई है। ओके, तो इस टॉपिक को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग चैप्टर है वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।